कहें सब लोग बाली कांख में दबायो है, एते दस्सी सुने ताती अति शंका मोहे। कौन दस्सी साए रंग भूमि आयो है? कौन सा दस्सी आया है? तो सुनो, मैं कौन सा दस्सी हूं। जाने अभिमान सुरराज को नवाए दीन, जाने भुजान पे कैलाश को उठायो है, जाने सभी देवता बंदी बनाए दीन, जाने हिमलंकसों कुबेर को भगायो है, जाने शीश काट काट शंभु पर चढ़ाए दीन, युद्ध में प्रचार जो काल जीत लायो है, जाने ऋषि दंडनीन और सूर्य चंद्र कैद कीन, वही दस शीश आज रंग भूमि आयो है। बस, और वो जान गए जान गया। हाँ, बस जान लिया, मत ज्यादा कहो। अच्छा, वास्तव में हो तुम बड़े अभिमानी, कोई शक नहीं। सब लोग सभा के प्रसन्न हुए जब आपने अपनी कीर्ति बखानी। भय लज्जा को त्याग कहें, पूछते हैं एक बात पुरानी, कहो लंकेश हमें भी तो कहो, वो बाली की कांख की कैसी कहानी? हाँ, हमने सुना है कि दशग्रीव रावण महाराज उस बंदर बाली की कांख में रहे, 1 माह नहीं बल्कि 6 माह तक रहे। बताइए, सब लोग सुनना चाहते। सुना है, हाँ, देखा तो नहीं। अरे सुनी हुई बात भी सत्य होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आंखों देखी सत्य मानी जाती है, कानों सुनी उतनी सत्य नहीं मानी जाती है। चल, तेरी शंका को इस समय में दूर किए देता हूं। काक शब्द का सरल अर्थ स्पष्ट कोश में लिखा हुआ, मंदोदरी भगनी तारा के था अधिक प्रेम में पड़ा हुआ, उसी प्रेम निर्वाह हेतु मैं बाली के सदन पधारा था, तो ऋषियों ने लिखा प्रोपगंडा क्रोध आतुर होके मारा था। सूरज के उदय अस्त लेकर नहीं कोई योद्धा बाका है, रूप राम जग खोज खोज वीरों को मैंने हाका है। वह प्रभावशाली महाराज उसकी कांख में नहीं रहा। मेरी पत्नी मंदोदरी और बाली की पत्नी तारा, ये आपस में दोनों बहन हैं, तो बाली से मेरा संबंध है। बाली की पत्नी तारा ने प्रेम रूपी सूत्रों में मुझे लंका से परियाई किष्किंधा बुला लिया था। उसके प्रेम को निभाने के हेतु ये दशानन रावण बाली के सदन में गया था, ना कि बाली ने मुझे पकड़ करके अपनी कांख में रखा था। आपके जितने मुख आपकी उतनी ही बातें, विविध वचन ताके बहो बदन जाके। कोई समझ ना कहिए, कोई जिसके ज्यादा भुजा होती है उसे भी कोई योद्धा नहीं कहता। अत्याचार भुजवार ही बली जो होगे बाण। हम वाहन को जगत में सुन दसकंठ निदान। सुनाओ। मैं जब ही जब जात पिता पद पूजन पाप प्रनाशी, देख फिरो जब ही जब रावण सात रसातल की अविनाशी। मैं अपने भुज दंड अखंड कियो छित मंडल चंद प्रभासी, जाने केशव केतिक बार शेष के सीसन तीनों सासी। जुबान को लगाओ। क्यों शर्म नहीं आती है कहने में? किस लिए? इसलिए यहाँ आकर के बड़बड़ गालों को बजा रहा है। तुम बली जो होते पितई भूल आवते, पितई भूल आवते कर को तुम दिखावते जगत जस पावते। पिता पड़ा, तेरा पाताल में जो पिता पड़ा हुआ है, एक नहीं अनेक दुखों को भोग रहा है। जब तुम ऐसे ही बड़े योद्धा हो तो पिता बड़ा पाताल में क्यों दुख कमाता है? लाकर पृथ्वी पर क्यों नहीं यश को कमाता है? मेरे पिताश्री इस पृथ्वी को दान में दे चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ नहीं ला सकता। लाऊं पिता को किस तरह, वो यहाँ आ सकते नहीं। दान दी हुई पृथ्वी अन्न इसका खा सकते नहीं। तो कौन दियो दान और कौन लियो दान, ये बात है बेप्रमाण। जरा बाढ़ करा तब खान। मेरे पिता बलदेव ने दिया जमी का दान, सो सठ तू जाने नहीं, सो मैं कहूं बखान। मधुकेटव से शंकासुर से दैत्यों को जिसने मारा है, जो इस सृष्टि का पालन पोषण कर संहार करने वाला है, जो निर्गुण निराकार ईश्वर वेदों ने जिसको गाया है, वो मांगन भीख बलि द्वारे खुद भिक्षुक बन के आया है। बात तो कहीं आवे, वही कहो जो तो जी भावे। हम यूं ही मरेंगे, गदा हम चूर करेंगे। शांत तो हो जा, अभी जानता नहीं नाग जहरी विष वाला हो। दृष्टि के पड़ते रथ रोकते दिवाकर और शत्रु मद भंजन में भभकती ज्वाला हो। शांत में बलिया गिर, क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ में पीयूष का प्याला हूँ। रूप राम विश्व का विधाता सुखदाता में ही रावण नेपाल और वीर मतवाला हूँ। अरे वीर मतवाले, तेरी बुद्धि भी नष्ट हो गई है। कैसे? तेरे दसकंठ तेरी बुद्धि विपरीत भई।
होके वेद पाठी व्यर्थ झंझट मचाता है। विमल पौलस्त वंश विशेषरवा महे ऋषि की उज्जवल स्वच्छ चादर में कालमा लगाता है। मैंने तो समझा था अनन्य भक्त शंकर का, अरे निकला धूर्त छलिया, व्यर्थ झगड़ा मचाता है। रूप राम मेरी भी भावना बदलती आज, किंतु कैसे तुझे मारूं, गुरु भ्राता कहलाता है। यहाँ नहीं, चलो आओ तो फिर हमारी तुम्हारी बातों में ये समय व्यर्थ जाएगा। अच्छा, इस बहादुरी का फैसला अब यह धनुष बतलाएगा। मैं यहाँ धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया, तो भोजन करने के लिए आया है, स्वयंवर का निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि ये धनुष मेरे पूज्य गुरुदेव का है। मेरे गुरु का धनुष ये सीता पुत्र समान जाता है पाताल को, ये बाणा सुर बलवान। हम तो जा रहे हैं, क्यों? किंतु तुम धनुष तोड़ करके ही आना। अरे पूर्ण निरीक्षण करके विश्वनाथ हर हर महादेव। अज्ञान है, बच्चा ही तो है। दशानन, व्यर्थ की बातों में अपना समय व्यर्थ निकाल रहे हो। इस समय को सार्थक बनाओ। अब करूं वह काम, मुझे वह कार्य करना चाहिए जिस कार्य के लिए मैं यहां आया हूं। अब करूं वह काम कि जिस हेतु आया हूं यहां। चल करके देखूं वह शत्रु विराजा है कहां। मुझे मुक्ति प्रदान करने वाला मेरा शत्रु इस समय यहां कहां बैठा हुआ है। जिस समय में लंका की स्वर्णिम तारिका में शयन कर रहा था, उस समय एक गुप्त आवाज मेरे कर्ण प्रदेश में आई और उसने कहा, सोता था दशानन पर्यंक पे निशंका से, तभी वह छोना स्वप्न में जगाए के कहता था, उठो शीघ्र उठो लंकापति, उन्नति शिखर पर पहुंचो हर साय के, मुक्तिदा तुम्हारा मिथिलेश धाम में सुशील सौरभ्य सरसा रहा है। सूरता बढ़ाए के किंतु मिलता नहीं। कौन शत्रुता का कार्य किया, यह बुद्धि चक्राती प्रकृतता बढ़ाए के। इधर जब दृष्टि जाती है तो तेजहीन, कांतिहीन, शौर्यहीन, ये मुझे क्या मुक्ति प्रदान करेंगे। और वही दशा इस ओर जो राजा बैठे हुए हैं अपने मुंह को लटकाए हुए, इन लोगों की है। मुनि समीप देखे दो भाई। हो सकता है उच्च स्थान पर महर्षि विश्वामित्र की दाहिनी ओर बैठने वाला वीर पुरुष मुझे मुक्ति प्रदान कर सकता है। हे वीर पुरुष, यदि कोई कष्ट न हो तो इत्यागतः समीप में आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं। राम चल दिए। ऐसो को उदार जग को उदार जग बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, श्री राम सरिस को नाही। आप मुझको विप्र कुल के प्रतीत होते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उत्तम कुल में जन्म लेने के नाते से मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, चिरजीवी रहो, चिरायु भवः। आज्ञा करें, किस लिए बुलाया? आज्ञा कुछ नहीं, एक प्रार्थना है। क्या आपके श्री मुख से आपका मैं नाम सुन सकता हूँ? अवश्य, मैं अपना पूर्ण परिचय आपको बताए देता हूँ। हाँ, मैं अयोध्यापुरी के महाराजा चक्रवर्ती दशरथ जी का पुत्र हूँ। मेरा नाम है राम। और राम 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 रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि
इति रामः पदे नई तत् पर ब्रह्म विधीयते। वह राम जो स्वयं राम योगी बड़े बड़े सिद्ध मुनियों को अपने हृदय में सदा सदा के लिए रमण कराता रहता है, वह राम जो स्वयं राम योगियों के हृदय में सदा सदा विहार करता रहता है, वह राम जो अणु में कण में जल में थल में अपने में पराये में देश में विदेश में जड़ में चैतन्य में सारे विश्व में व्याप्त रहने वाला वह राम उत्पत्तिम विनाशम च भूतानाम अगतम गतिम वेद विद्याम अविद्याम सहवाच्यो भगवान इति ही, जो ब्रह्म जगत करता जगत धरता जगत संहारता एवं तीनों कालों की गति जानने वाला वह राम वेदेषु दृश्यते यो ही शब्द ब्रह्म स्वरूप धृको स सर्वम राम रूपेण लोके अवतारित प्रभु। वही राम जो अदृश्य है और मैं समझ गया आप और किसी के लिए नहीं मेरे लिए आए हैं। इस कारण से आपको मैं भी अपना परिचय दे दूं। मैं लंका देश का अचल सम्राट वेदाध्यायी ज्योतिष शास्त्र का विशेषज्ञ पंडित दशानन राक्षसेंद्र रावण हूं। स्वगत में आपके सानिध्य से लाभ उठाना चाहता हूं। श्री राम, आपका जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। आपको कर्म का कोई बंधन नहीं, ये आपके श्री मुख का वाक्य है। जन्म कर्म च में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः। आपको रेखाओं का बंधन नहीं, कर्म का बंधन नहीं, तो फिर आपकी रेखाओं के द्वारा दर्शन भी नहीं हो पाएगा। वस्तुतः मेरे विचारों से तो आपका चिन्मय दिव्य शरीर एक दर्पण है कि जिसमें मुझे मेरा कर्म और भविष्य दिखाई पड़ रहा है। उसी का अनुवाद विचारों के मोती आशाओं के सूत्र में पिरोकर आज आपके चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपकी हस्तरेखा भाग्यरेखा देख करके आपको आपके भविष्य की कुछ विशेष बातें बतला दूं। अवश्य बताइए। वह रे लिखने वाले भाग्य राम का लिख दिया परंतु भविष्य रावण का लिख दिया। वाह वाह। हे राम, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हे राम, तुम्हारी वाही वृक्ति पर पिता मरण वनवास लिखा और उस दाहिनी भ्रकुटी पर और रावण का सत्यानाश लिखा। श्री राघवेंद्र, आपके आने की सूचना तो मुझे लंका में वेद के माध्यम से ही विदित हो गई थी। जिस समय मैं सामवेद के उत्तरार्ध का अनुवाद कर रहा था उस समय एक सूत्र आया और वह यह है, हरि ओम भद्रो भद्रया सचमानागातु। श्री राम कहते हैं मैं अकेला नहीं अपने भाई के सहित पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए जा रहा हूं, तो आप मेरे ही कारण मधुसूदन इस अवनी थल पर आए हो। दशरथ के यहां जन्म लेकर ने 4 अंश प्रगटाए हो। जब अत्याचार अनेक बढ़े आते हो तभी रूप को धर मेरे भावों की रक्षा हो। इतना तो करना विश्वंभर, जब तक मेरा तन बना रहे अभिमान न जाने देना तुम। बाणों से मस्तक काट मेरे निज चरणों में ले लेना तुम। विश्वामित्र की यज्ञ बहाना कर ताड़ का सुबाहु हनन की ना। कुछ आगल चरित्र विचार हिए मारीच पठायो सर्व ही ना। अब जनक के यज्ञ प्रतीक्षक बन आए हो शंभु चाप माही। शिव चाप राम तुम तोड़ोगे या मैं कदापि संशय नहीं, परंतु जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। ये अटल प्रतिज्ञा रावण की एक दिन लंका को जाएगी। श्री राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। आपने हस्तरेखा एवं भाग्यरेखा देखी है तो कुछ दक्षिणा में तो मांगी है। हाँ राम, दक्षिणा तो पांडित कर्म किया है तो अवश्य लूंगा। आप आज्ञा करें, क्या चाहिए आपको दक्षिणा? संसारी वस्तुओं से कोई लगाव नहीं, मात्र इतना चाहता हूं सीता में मेरा वंश राम तुम सफलीभूत बना देना। बिठला के बाण विमानों पर निज धाम मुझे पहुंचा देना। यही वर मांगो कृपा निकेता और बताओ मोह परिवार समेता। एवं वस्तु ऐसा ही होगा। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं, आसन पर आसीन हो जाओ। प्रणाम।
श्री रामचंद्र भगवान की बड़े दयालु। रावण, ये धनुष सूर्यवंशी महात्मा दधिच की हड्डियों से बना हुआ है और इसके ऊपर अधिकार सूर्यवंशी राघवेंद्र का ही है। अन्य और कोई राजा इसे तोड़ने की बात तो दूर रही, हिला नहीं पाएगा। तो हम भी इससे स्पर्श नहीं कर सकते। सूर्यवंश की हड्डी है, अधिकार ना इससे जोड़ेंगे। इसमें हक राम का पड़ा हुआ और राम ही इसको तोड़ेंगे। जय सेवक, ये बतलाइए, ये इतनी देर से क्या हो रहा था? ये एक पाताल निवासी महाराज बाणासुर महाराज थे, एक लंकाधिपति रावण महाराज थे। अच्छा, ये रावण थे। हाँ, तो अभी पहले जो गए हैं। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बतलाया कि ये रावण हैं? क्यों, क्या हो गया? इन्होंने जब लंका का निर्माण कराया था तो 5 ग्राम सोना हमसे उधार लिया था, आज उसको वसूल कर लेते। आप कहें तो बुला के लाऊं? नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये मंडली वाले रावण हैं, अभी अभी इस मंडली में थे, अब दूसरी मंडली में चले गए होंगे, कहां से मिलेगा? बैठ जाओ। सेवक, पुत्री सीता को बुलाओ और धनुष का पूजन करो। कर कर के नख सिख सिंगार हो जली रंग भूमि सिया प्यारी, सिया प्यारी। कर कर के नख सिख श्रृंगार चली रंग भूमि सिया प्यारी। कंकन किंकिणी नूपुर धुनी सुनी, कंकन किंकिणी नूपुर ध्वनि सुनी, कोट महा जनकार चली रंग भूमि सिया प्यारी। कर कर के नख सिख श्रृंगार चली रंग भूमि सिया प्यारी। तुम्हारे रूप को तुम्हारे रूप को वेद बखानो, तुमने पायो है पार हो चली रंग भूमि सिया प्यारी। कर कर के नख सिख श्रृंगार चली रंग भूमि सिया प्यारी। प्यारी रंग भूमि सिया प्यारी। सिया मांगे